दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र, इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय वो सब बताया था। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट साहित्यिक क्वेश्चन गद्य के और पद्य के कि किस टाइप कौन कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ गद्य में, तो अगर मैं बात करूँ तो आपको जो पहला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनकी ये रचना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड द्वारा संपादित पत्र का है। तो इसका सही ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, एंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर मैं बात करूँ अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हरिशंकर प्रसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन वाले वीडियो में बताया था कि की कौन सी विधा की रचना है। जो वाला एक से दो क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है। तो इसका सही आंसर है कहानी। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है छठवां क्वेश्चन, जो कि ये भारत की एकता के लेखक हैं। तो इसके हैं आपके वासुदेव सारंगवाल। ये आपका जो है चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, ठीक है, आपने रचना में पढ़ा होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका आलोचना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसमें बेसिकली ये महके आंगन चहके द्वार है, ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो आपका चैप्टर है रावट नरसिंह होम में, ठीक है। तो ये उसमें रचना में जब आप पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 13वां क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो है 15वां क्वेश्चन, जो है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो ये आपका बेसिकली है इसका आंसर आत्मकथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो है 17वां क्वेश्चन, जो कि है आपका कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 18वां क्वेश्चन सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो ये आपका द्विवेदी युग है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 19वां। तो अगर आप देखेंगे तो आनंद कादम्बिनी एवं दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो ऐसा ही था। तो सेम मतलब आपको कई क्वेश्चन ऐसे होंगे रिपीट मिलेंगे उसी टाइम, मतलब जो आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो है वो है हिंदी का प्रथम उपन्यास, जो कि इसका परीक्षा गुरु। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रिपरेशन वाली वीडियो में बताया था कि जो हिंदी की पहली चीज़ जैसे प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास किसने लिखा, कौन सा है, ये वाले क्वेश्चन पूछ देता है एक आध क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर बात करूँ दीप जले शंख विधि विधा है, तो ये है आपका संस्मरण, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आवारा मसीहा के लेखक हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका मॉडल पेपर में भी आया था। इस बार के मॉडल पेपर में भी था, ठीक है, जो मैंने सॉल्व कराया था विष्णु प्रभाकर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। तो ये लाला श्रीनिवास दास की है। और अगला जो क्वेश्चन है इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो इसका है किशोरीलाल गोस्वामी। एंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसमें मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये आपकी जो प्रथम कहानी भी है इंदुमती, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 28वां, जो कि है आपका मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो ये आपका है फणीश्वर नाथ रेणु का। इसके बाद मैं बात करूँ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है आपका 29वां, जो कि ये प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। तो एक आध क्वेश्चन आपका पत्रिका से रिलेटेड भी आ सकता है। तो इसके हैं आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है राम कुमार वर्मा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 31वां, वो आपका जो है अगला इम्पोर्टेंट है 31वां, जन्मेजय का नाटक की रचनाकार है, तो इसका आपका जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ये आपने जीवन परिचय में पढ़ा होगा ये रचना। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, जैसे 32वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन चूंकि ये रिपीट है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं ले रहा। इसका जो अगला है वो 34वां क्वेश्चन है, वो है आपका ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, तो इसका है आपका प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद अगर एक और क्वेश्चन है 33वां, प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 37वां, जो कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, जो कि आपका मॉडल पेपर में भी आया था और जीवन परिचय में भी चूंकि रचना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो ये आपको जो मॉडल पेपर में भी आया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है पत्रिका से एक और कवि वचन सुधा, इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रगुप्त के लेखक, जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 41वां जो क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो वो है 42वां, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हैं सदल मिश्र। इसके बाद मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 45वां क्वेश्चन, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं, तो इसके हैं आपके गोस्वामी विट्ठलनाथ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका है अगला प्रेम सागर की रचनाकार हैं, तो इसका है आपका लल्लू लाल, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका है मोहन राकेश की रचना है, ये आपका लहरों के राजंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला आपका है वर्ण रत्नाकार के रचनाकार है, वो है ज्योतिरीश्वर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, तो आप जब जीवन परिचय पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जैसा मैंने प्रिपरेशन की वीडियो में बताया था कि जो आपका गद्य में जितने आपके लेखक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गद्य विधा की संख्या है, तो इसका है आंसर 15, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 60वां क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, तो इसका था नागरिक प्रचारणी सभा, इसका है। ठीक है, इसके बाद जो अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 1-2 सेट में पूछेगा ही पूछेगा, वो है हिंदी प्रगतिशील लेख का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1936 में। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रानी केत, जैसे ये वाला है 62वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मैं पहले टिक लगा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर छोड़ा हूँ। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, तो ये है ब्रज भाषा। ठीक है, तो जो आपका अष्टयाम होता है, अष्टयाम है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ देता है, क्योंकि बेसिकली वैसे तो ये पद्य का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 65वां क्वेश्चन, छायावाद उत्तर युग के गद्य लेखक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है वासुदेव सारंगवाल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है छायावाद उत्तर युग का काल है। ठीक है, तो समय सीमा बेसिकली, तो इसका आपका है घा नंबर 1938 से वर्तमान तक। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यही सबसे सटीक ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है 68वां, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, तो ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसके अलावा ये वाला छायावाद उत्तर वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो है आपका अगला 71वां क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है। ठीक है, तो इसका आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, गोकुलनाथ। ठीक है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, ये वाला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है भारतीय हिंदू युग में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, हमें जो बेसिकली पता रहता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके मतलब संपादक थे, लेकिन संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, तो हम कई बार गलत कर देते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 77वां, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। तो बेसिकली नामकरण वाले क्वेश्चन है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 80वां क्वेश्चन, जो कि है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इसका बेसिकली है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 84वां क्वेश्चन, जो कि है सुख सागर के लेखक हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके हैं मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, प्रेम सागर सुख सागर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट 1 मिनट। इसके बाद मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 89वां, श्रृंगार रस मंडन के लेखक हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए मैं करा चुका हूँ रिपीट। इसके आपके गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, इसका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 90वां क्वेश्चन, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो ये बेसिकली जो है वल्लभाचार्य जी ने बनाए थे, जो कि सूरदास के गुरुजी थे। ठीक है, तो 1 मिनट। अब अष्टयाम एक्चुअली इसके नाभादास हैं, अष्टयाम वो पद्य वाला अलग है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूँ फोर्ट विलियम कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आपका जो आंसर है वो है कलकत्ता। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 94वां, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा माना जाता है। तो ये है आपका भारतीय हिंदू युग। इसके बाद आपका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 97वां, जो कि आपका गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। इसका आपका है जटमल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो अगला इम्पोर्टेंट है वह हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता है। तो इसका है व्यंग्यात्मकता, चूँकि आपका हरिशंकर परसाई एक चैप्टर है, ठीक है, निंदा रस वाला, इसलिए जो है ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आपका अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है 99वां, नाटक से रिलेटेड, ध्रुव स्वामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्कंदगुप्त, ये आपका जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो जब आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करेंगे तो अपने आप ही आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है 108वां, जो कि आपका लहरों के राजहंस कृति का संबंध नाटक की किस विधा से है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका किस विधा टाइप का क्वेश्चन है, इसका है नाटक, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपका संयुक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास। तो ये मैं पहले देखिए कई क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है, तो ये वाला रिपीट है। इसका जो है आपका अगला इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है, तो ये आपका है नहुस। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 113वां क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित में से नाटक है। तो ये है चंद्रगुप्त, ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका 114वां, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो नाटक है, जो कि आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है आपका 119वां, ध्रुव स्वामी की रचना विधा है। ठीक है, तो ये आपका नाटक है। तो बेसिकली ये किसने इसकी रचना की, कौन सी विधा है, इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 120वां,
हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो ये आपका भारतेंदु युग। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका 123वां क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर है राम कुमार वर्मा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले ही देखिए आप था, ठीक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है वो बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये वाला मतलब जो है पहले भी हो चुका है, ठीक है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, तो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो अगला है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, इसका है अज्ञे। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी प्रथम चीज़ें हैं, प्रथम उपन्यास, प्रथम यात्रावत, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो आपका इंपॉर्टेंट है 132वां क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ठीक है। तो एक टॉपिक से मतलब कई टाइप के आ सकते हैं, कौन सी विधा है, इसकी रचनाकार कौन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 139वां, जो कि गोदान उपन्यास के लेखक है। तो ये देखिए प्रेमचंद की कौन सी रचना है, गोदान। तो ये आपके मतलब रिलेट करते हैं सब। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 140वां क्वेश्चन, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोदान वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका 145वां, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो ये आपका है उपन्यास, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 146वां, जो कि ये नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, रचना कौन सी विधा है और रचनाकार। तो इसके हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 148वां। ये जैसे यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो सब रिलेट करते हैं। तो ये आपका जो तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हैं आपकी जयशंकर प्रसाद, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, वो 151वां, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ये आपका है उपन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो ये है अज्ञे की। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जैसे 153वां शेखर एक जीवनी, तो ये आपका जो है रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो वह 157 गुनाहों का देवता कृति है। तो इसका है आपका धर्मवीर भारती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह 158वां, कर्मभूमि के रचयिता कौन है, ठीक है। तो इसके हैं आपके प्रेमचंद्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो ये आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका है आपका त्यागपत्र। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो ये आपका परीक्षा गुरु, रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है 162वां, उसने कहा था किसके रचनाकार हैं। तो इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो है 163वां क्वेश्चन, जो है मोहन राकेश का कहानी संग्रह। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका है आंसर सही क्वार्टर, ठीक है। हमें मतलब लगेगा समय सारथी है, लेकिन यहाँ पे कहानी संग्रह पूछा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है क्वार्टर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 165वां, जो कि है आपका वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है।
गद्य विधा कौन सी है इसकी, तो इसका एक कहानी संग्रह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर इसी से रिलेटेड दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है, तो इसका है आपका आंसर राहुल सांकृत्यायन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अगला है वो है जिंदगी और जोक की लेखक है, इसका है आपके अमरकांत, तो ये इम्पोर्टेंट लेखक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हिंदी की प्रथम कहानी, ठीक है, इंदुमती, इनके रचनाकार जो है पहले भी देख चुके हैं हम, कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 11 वर्ष का समय के रचनाकार है, तो इसका है आपका रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 174वां, जो है नमक का दरोगा के रचनाकार है, तो इसका आपका है प्रेमचंद्र, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 176वां, जो है आपका पर्दा कहानी की रचनाकार है, आपका मॉडल पेपर में भी आया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हैं आपके यशपाल। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 184वां, जो कि है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो इसके आपके सही ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो कि आपका लेखक हैं एक, ठीक है, आपके चैप्टर है इस बार। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो इसके आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो एक मिनट, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो ये है आपका रामचंद्र शुक्ल, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो गंगा रस की रचना है, तो ये आपका चैप्टर है एक, ठीक है, और इसके हैं हरिशंकर परसाई। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है शिकायत मुझे भी है, तो इसके जो सही आंसर है वो है हरिशंकर परसाई, चूँकि आपका जो लेखक हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। इसका जो अगला इम्पोर्टेंट है वो राष्ट्र का स्वरूप निबंध संग्रह संकलित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वीपुत्र में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमें चैप्टर का नाम पता है लेकिन ये किसका पार्ट है, तो ये आ सकता है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 151वां, जो कि है 193वां, जो कि आपका सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, तो ये आपका कालिदास की निरंकुशता है। बाकी आपकी जो शक्ति वीरता पवित्रता कन्यादान ये तीनों ही सरदार पूर्ण सिंह के हैं, ठीक है। इसके बाद 197वां अशोक के फूल निबंध है, अजय किस टाइप का निबंध है, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ललित निबंध, ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली हम ये इसमें ध्यान नहीं देते कि ये शायद नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का पूछ लेता है कभी कभी। और इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक हैं, तो ये आपका डॉक्टर संपूर्णानंद, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि हम उतना ध्यान नहीं देते, शायद नहीं आएगा, और कभी कभी पूछ देता है। और इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो है 202 शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है, तो आपका निबंध है, ठीक है, अभी पहले हमने इसके वो पढ़े थे रचनाकार। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 204वां, वो रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी महावीर प्रसाद द्विवेदी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है 213वां, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है, तो इसका है आपका भारतेंदु युग, ज़्यादातर का जो आरंभ होता है वो भारतेंदु युग ही है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 214वां, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन वो है 215वां, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है, तो आपका है इसका आंसर सही भाषा शक्ति, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 216वां, सच्ची वीरता, अभी हमने पहले पढ़ा था, संपूर्णानंद जी का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगला इंपॉर्टेंट
तो वो है आपका 217वां। कौन निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? तो इसका आपका ऑप्शन है निंदा रस। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम। तो ये आपका है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है कि इनमें से किस लेखक का नाम केदारनाथ पांडे है, इस टाइप का पूछ सकता है इससे रिलेटेड। इसका अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 220वां क्वेश्चन, जो कि है आपका द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो इसका है आपका बेसिकली चंद्रा शर्मा गुलेरी। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 222वां, जो है पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं, और इसका सही आंसर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि आपका चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अब वो है आपका 226वां, 226वां, जिसका जो क्वेश्चन है कन्यादान निबंध के लेखक हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो वह 228वां, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है जी सुंदर रेड्डी। तो ये आपका जो है चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 230वां, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन युग है, तो ये आपका छायावाद उत्तर युग। तो ये भी आपका चैप्टर से रिलेटेड ही है, कौन से युग के हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है आपका 232वां, जो कि है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 237वां, जो है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है निबंध, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 242वां, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है पृथ्वीपुत्र। ठीक है, और ये मतलब रिपीट भी हो चुका है। इसके बाद मैं बात करूँ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 246वां, यशपाल का सिंहावलोकन किस रचना, कौन सी रचना विधा है? तो ये आपका आत्मकथा। ठीक है, तो ये रचना विधा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से दो आते हैं। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 248वां, निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं, और इसका सही आंसर है तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका शमशेर बहादुर सिंह। इसके बाद मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा से। ये आपका हरिवंश राय बच्चन की है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है कवि वचन सुधा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संपादक थे। तो इसका है आपका भारतीय दुरेशन, ये रिपीट हुआ है, पहले भी इसमें था। इसका जो ये आवारा मसीह वाला है, ये पहले हम पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो नील का निर्माण फिर इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, तो वो है आपका 257वां क्वेश्चन, जो कि है आपका आखिरी चट्टान की रचना विधा है। तो ये आपका जो है यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी चट्टान वाला। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 262वां, जो है आपका हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। तो ये आपका नरदेव शास्त्री बेतीर्थ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने अलग पढ़ा नहीं हो, सुना नहीं हो नाम, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 264वां, अपनी खबर रचना की विधा है। तो ये आपका है आत्मकथा। तो हमें जीवनी आत्मकथा कौन सी है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 266, घृणा प्रथा घृणा पद रचना की विधा है। तो ये आपका है उपन्यास।
इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है 273वां। समय सारथी के लेखक हैं, तो इसका है मोहन राकेश। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है 276वां। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, जो इसका है स्मृति की रेखाएं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 279 तरंगिणी की रचना विधा है, तो ये आपका गद्य काव्य इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका आंसर, तो इसका है आपका छायावाद उत्तर, ये आपके बाद में विकसित हुई। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 281 जो कि यात्रा विधा किस युग की देन है। तो ये आपका भारतीय हिंदी युग, ज़्यादातर आपके भारतीय हिंदी युग ही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है घुमाक्कड़ शास्त्र, इसके रचयिता कौन है घुमक्कड़ शास्त्र के, तो ये है आपके राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद अगर बात करूं आगे, तो आगे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 285वां, जो कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। तो पहले रचनाकार वाला भी इम्पोर्टेंट है और रचना विधा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवनी, जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ आगे, तो वो है आपका 286वां। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, इसका है आवारा मसीहा। तो देखिए ये रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो 287 निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, इसका है रामविलास शर्मा। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो है 290 कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। तो आपका ये जीवनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो 296वां हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं। तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो है 298 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी। तो इसका सरस्वती। ध्यान रखिए कि ये ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 300वां अतीत के चलचित्र, इसके किस विधा की रचना है। तो ये आपका है रेखा चित्र, और चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ये संस्मरण। ठीक है, इसमें संस्मरण आएगा। वैसे अगर आप देखेंगे तो रेखा चित्र, लेकिन चूंकि ये ठीक है तो इसमें इसका आपका रेखा चित्र है। अगर नहीं दिया हो तो फिर आप संस्मरण लगाना पड़ेगा जो उसके आसपास का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 307वां क्वेश्चन, तो वो है आपका संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्र का है, ये आपका मर्यादा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मर्यादा इसका सही आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक है। तो ये आपका बाबू गुलाब राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 312 बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो देखिए रिलेट कर रहा है, मेरी असफलता हुआ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपका 318 जो कि है मर्यादा, जो कि आपका मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। तो ये आपका संपूर्णानंद है, ये भी पहले रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 335 जो कि है बंगाल का अकाल की विधा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिपोर्टाज, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो है लाल कनेर और मेरा बचपन किसकी अमृत रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जब आप जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो है 340वां अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये है आपके पांडे विचन शर्मा उग्र, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है आपका 343, जो कि है तार सप्तक के संपादक हैं। तो इसका आपका है अज्ञेय, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तार सप्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन नॉर्मली आता ही आता है हर सेट में। इसके बाद मैं बात करूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है 344, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है अज्ञेय। इसके बाद अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, तो वो है 349, जो कि है साहित्यालोचन गद्य की विधा है। तो ये आपका जो है श्याम सुंदर है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका निबंध, नहीं सॉरी आलोचना है, ये आलोचना है इसका सही ऑप्शन। इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। इसका मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो वो 357, जो कि है मेरी असफलताएं रचना की विधा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है आपका आत्मकथा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 358 भाई, ये वाला लेखक से रिलेटेड, भूले बिसरे चेहरे की रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 360, राधा कृष्ण दास किस युग के लेखक हैं। तो इसका है भारतेंदु युग, ठीक है। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 361वां, जो है अपनी खबर रचना की विधा है। उसके सही आंसर है आत्मकथा। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से 100 120 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, ठीक है। इसके आंसर की भी नीचे दी हुई है, ये आपको मैं PDF फॉर्म में मिल जाएगी। इसका